नमस्कार मित्रों, जेपी सिंह, दतिया मध्य प्रदेश से। आज ये स्पेशल वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मेरे प्रैक्टिकल को लगभग 2 साल हो गए। 2 साल पहले बायोफ्लॉग मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, 20 अक्टूबर से। आज 2 साल हो गए हैं। 2 साल पहले 20 अक्टूबर से मैंने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था, और फिर उसमें बहुत सारी समस्याएं भी आई, क्योंकि उस समय इंडिया में ना कोई ट्रेनिंग थी, ना कोई बेसिक जानकारी थी। बेसिक जानकारी तो थी, ट्रेनिंग नहीं थी। तो मैंने कहा भाई खुद ही प्रैक्टिकल वो करते हैं। आप विश्वास मानिए, उस समय इतना समस्या। सबसे पहले एयर पंप, आज जो मैं 8-9 हज़ार रुपये का सेल कर देता हूँ, उस समय वो एयर पंप मैंने 16,000 रुपये का ऑनलाइन मंगाया था, क्योंकि उस समय मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। सारी एक्वेरियम शॉप वगैरह पर देखा था, इस टाइप का पंप अवेलेबल नहीं था। तो बहुत सारी स्टार्टिंग में दिक्कत आई, सॉल्व करते गए। फिर सबसे बड़ी समस्या आई थी प्रोबायोटिक की। आज इसमें एक टॉपिक में और जोड़ना वो चाहता हूँ। आजकल आप देख रहे हैं बायोफ्लॉग में ट्रेनर लोगों का, यूट्यूबर्स का कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, और अपने आप को बेस्ट दिखाने के चक्कर में एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी लोग लगाना, वो उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। आज आप कुछ महीनों से या 1 साल पहले से आप हो गए, इसको बोलते ना, पैदा हो गए। लेकिन उस समय की आप कल्पना वो कीजिए, जब मार्केट में टेस्ट किट भी अवेलेबल नहीं थी। आज तो आप कहीं से भी, यूट्यूब से भी इतनी जानकारी है कि आप उसको देख के भी बायोफ्लॉग कल्चर अपना ईजिली कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। लेकिन उस समय क्या कंडीशन होगी, दूसरों पर लोग इल्जाम वो लगाते हैं। पहले जरा सोचिए उस समय क्या कंडीशन होगी, कैसे बायोफ्लॉग के प्रैक्टिकल हुए होंगे। उस समय से हम काम कर रहे हैं। उससे पहले हम आरएस किया, उसके पहले तालाब कल्चर किया। मतलब इस लाइन में पहले से थे। ज़्यादातर लोग तो सीधे लैंड किए हैं इसमें, मतलब उनको कुछ भी पिछला फिश से कोई संबंध था ही नहीं उनका। तो उस समय फिर देखिए, मेरे पास सीड अवेलेबल था, फीड अवेलेबल था, टैंक्स पहले से, यही सीमेंट टैंक पहले से बने हुए थे। उसमें मैं आरएस का कल्चर कर रहा था। तो सिर्फ मुझे एरिएशन की और प्रोबायोटिक की ज़रूरत थी। उस समय इंडिया में अवेलेबल था नहीं। फिर धीरे धीरे हमारे बिहार के पुरुषोत्तम जी हैं, वो इंडोनेशिया गए, वहाँ से सीख के आए। तो सीख के तो कम आए थे, वो पूरा उधर से एक किसी ट्रेनर को उठा लाए थे, या खुद कुछ जानकारी ले आए थे, और इंडिया में उन्होंने ट्रेनिंग देना चालू कर दिया विदाउट प्रैक्टिकल। हालांकि जिसने जितना दिया उसका धन्यवाद है। तो वहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, और लोगों ने बड़े बड़े सेटअप जमाना शुरू कर दिए। जब सेटअप जमाए तो उस समय तारपलिन का टैंक आज जो 7-8 हज़ार रुपये का अच्छे से अच्छा आ जाता है, उस समय 15-15 हज़ार रुपये का आता था। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये तारपलिन टैंक अपने नॉर्थ इंडिया के लिए तो ठीक नहीं है। तो मेरे पास तो सीमेंट टैंक पहले से ही थे, तो मैंने उसमें काम करना वो किया चालू। तब मैं उस समय वीडियो में वो देखता था, जो देखी यही कहता था, सीमेंट टैंक में नहीं होगा, सीमेंट टैंक में नहीं होगा। मेरा यूट्यूब का चैनल बनाने का भी कोई इरादा नहीं था, क्योंकि आपको पता मुझे बोलने में कभी कभी ब्रेक लगते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ने, सबने हौसला दिया, नहीं आप बनाइए, इनके खिलाफ बनाइए। असल में जो लोग कहते हैं आप किसी की टांग क्यों खींचते, उसका कारण यही था, क्योंकि मैं कर रहा हूँ सीमेंट टैंक में, और सामने मेरे लोग कह रहे हैं सीमेंट टैंक में बिल्कुल नहीं होगा। तो भाई कैसे सहन कर सकता था। बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, जो धीरे धीरे, तो मैंने अक्टूबर से प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था, और मेरा चैनल बना था फरवरी में जाके। तो मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मैंने 5 महीने लिए। आप समझिए, पहले अच्छी तरह समझा। पहले जब मैं उसमें 10 बार फिर फ्लॉग को ड्रेन किया, फिर बनाया। आपको ऐसा लगता है कि पहली बार में सब कुछ हो गया होगा। आदमी किसी की सक्सेस को तो देख लेता है, किसी की सक्सेस को सराहना, अरे आपने बहुत अच्छा किया, बहुत, उसके पीछे की मेहनत जिसने की है वही समझ सकता है। कि कुछ लोग तो कहते थे ये तो पागल हो गए, बोले पता नहीं टैंकों में हल्दी, मिर्ची, चूना क्या डालते, वो रहते,
हर तरह से उस समय कोई नहीं बताता था कि कुछ चीज़ की कितनी मात्रा डालनी है। मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने खुद का प्रैक्टिकल किया। और जब मुझे प्रोबायोटिक कहीं से ढंग का नहीं मिला तो उसको भी मैं ये नहीं कहता मैंने डेवलप करवाया, मेरी हेल्प से फार्मूलेशन में हर जगह के टेस्ट में मेन चीज़ तो ये काम करता है कि नहीं उसको मैंने कंपनी को टेस्ट करवाया, तब जाके कई बार फेल हुआ, तब जाके सक्सेस फार्मूला बना। उसके बाद हम लोगों ने उस पर काम, तब भी मैंने सेल नहीं किया। आजकल तो आप देख रहे होंगे किसी के हाथ में इतना सा कुछ फार्मूला लग जाए ना, तुरंत यूट्यूब पर कूद कूद के वो दिखाता है कि भाई अरे देखिए इससे ऐसा होता है। आप देखिए दिसंबर में मेरे पास प्रोबायोटिक इंडियन अवेलेबल हो गया था, मैंने बस 5 किलो है बनवाया था। कुछ हमारे हरियाणा वाले भाई हैं, वो ले गए थे सैंपल के वो तौर पर, क्योंकि वो लोग भी पुरुषोत्तम से ट्रेनिंग लेके आए थे तो उनके पास भी अवेलेबल नहीं था। तो ये चीज़, तो बहुत सारे ऐसे हैं टॉपिक कि आप लोगों को उस चीज़ की, जो नए लोग हैं उनको पता ही नहीं पहले क्या हो चुका है। वो भी मैंने सेल नहीं किया ना, मैंने कभी किसी से कहा कि मेरा ले लो, मैंने कभी सेल नहीं किया। फिर धीरे धीरे ग्रुपों में जानकारी फैली, हमारा यूट्यूब का बना चैनल, तब जाके लोगों को जानकारी मिली के पास अवेलेबल है। तो मैंने करीब 3-4 महीने, उस पर कोई ब्रांड नहीं होता था, ऐसे ही सिंपल पैकेट मैंने सेल किया। इसलिए ताकि इसकी क्या रिपोर्ट है मेरे पास, तो मैं तो अच्छी तरह उसको 5-6 महीने कर चुका था टेस्ट, लेकिन लोगों का भी उसका रिव्यू आना बाकी था। सबने बहुत सराहा, धीरे धीरे वो फैलता गया। फिर हमारे एक भाई और है, उनका भी आ गया अप्रैल तक। तो ऐसे धीरे धीरे इंडियन भी डेवलप होते गए। CO3 का वो कंफ्यूजन, मोलासिस का कंफ्यूजन, सीमेंट टैंक में हो, आज जो बड़े बड़े टैंक लगाए बैठे हैं, आप उनके दिल पे हाथ रख के आप एक बात बोलिए, कभी आप किसी के साथ बैठकर वीडियो बना रहे थे कि नहीं सीमेंट टैंक में बहुत दिक्कत आती, सीमेंट टैंक में नहीं हो गया। मैं चाहता नहीं हूँ वो माहौल को फैलाना। मेरे पास आज भी क्लिप है, मैं उस क्लिप को डाल दूंगा। आप जिनके साथ ट्रेनिंग देने वो जाते थे, आपने उन्हीं का नहीं सीमेंट टैंक में बहुत दिक्कत है, आज आप सबसे बड़े सीमेंट टैंक बना रहे हो। समझिए पहले इस बात को, इसे कहते हैं अधूरा ज्ञान। जरा सी कोई चीज पकड़ में आए कि जानकारी देना चालू, भाई बहुत पर्याप्त अनुभव कर रखा है इस चीज का। अभी एक नया आपको फंडा बताता हूँ आज के। मैं सिर्फ एक तो यही आपको बताना बहुत जरूरी है, जो आप नहीं समझ रहे, एक्चुअल बायोफ्लॉग है क्या, बायोफ्लॉग क्या है। देखिए पानी तो तालाब कल्चर में भी इस्तेमाल होता है, RS में भी होता है और बायोफ्लॉग में भी होता है। एरिएशन की जरूरत हर जगह पड़ती है अगर आप हाई डेंसिटी में कल्चर कर रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ आपको फिश के लिए, ठीक है। बायोफ्लॉग में ज़्यादा एरिएशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया को भी एरिएशन चाहिए और फिश को भी। तो फिश, तो बहुत सी फिशें इस तरह की हैं उनको एरिएशन की जरूरत भी नहीं होती, और वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेस इसमें होती है, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, लोगों के टैंकों में फ्लॉग बढ़ने की शिकायत आती है। फ्लॉग बढ़ने की लोगों के टैंकों में शिकायत आती है, मेरे साथ भी आती, सबके साथ आती। भाई ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं। फिश फ्लॉग को कैसे कंज्यूम वो करती है, फिश फ्लॉग को कैसे कंज्यूम करती है। फ्लॉग तो पानी में सस्पेंडेड कंडीशन में हमेशा होता है, इसीलिए एरिएशन का एक काम होता है फ्लॉग को हमेशा सस्पेंडेड, मतलब हमेशा उसको घूमता रहना, और सेटल हो गया तो वो स्लज बन जाएगा, वो घूमता वो रहता है। जब फिश पानी के अंदर ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, ऑक्सीजन किस तरह कंज्यूम करती है, मुंह से पानी लेगी, गिल से बाहर निकाल देगी, फिल्ट्रेशन के थ्रू वो उसमें से ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, तभी उससे फिल्टर फीडिंग भी हो जाती है। फिल्टर फीडिंग मतलब पानी में घुली हुई चीज को भी फिश कंज्यूम कर सकती है, उसके विटामिन मिनरल सब कुछ उसमें, तो उसको चूस कर फिश ने यहां से निकाल दिया, ऑक्सीजन कंज्यूम, उसके साथ ही फ्लॉग कंज्यूम, ऐसे फ्लॉग कंज्यूम होता है। मछली जितना पानी के अंदर ऑक्सीजन कंज्यूम करेगी, सांस लेगी, उतना ही फ्लॉग कंज्यूम होता है। बायोफ्लॉग का पूरा फुल फंडा इसी चीज पे है कि फिश फ्लॉग कंज्यूम करती है या नहीं। और सबसे बड़ी चीज कि आपके जो आपने टैंक में फ्लॉग तैयार किया है वो किस लिए किया है, ड्रेन करने के लिए। अगर आपने फ्लॉग तैयार, जो आपने फ्लॉग तैयार किया उसने
NH3 को तोड़कर उसमें से प्रोटीन सेल को तैयार किया। अब वो टैंक के वाटर पैरामीटर्स कंट्रोल है, टैंक के अंदर फ्लॉक है। अगर आप उसमें एक्स्ट्रा जितना एक्स्ट्रा फीडिंग आप दोगे उतना ही फ्लॉक बढ़ता है। जितना फीडिंग एक्स्ट्रा दोगे उतना ही आपका काम क्या था? बायोफ्लॉक का मेन काम था FCR को कम करना, फूड कन्वर्जन रेशियो, मतलब कितना दाना खा के मछली कितना वेट गेन करती है। अगर आपका FCR कम नहीं हुआ तो फिर ये इतना तामझाम फैलाने की भाई क्या जरूरत थी? फिर बायोफ्लॉक का ओरिजिनल बायोफ्लॉक यही है कि आपका FCR कम आए, जो आपने अंदर देखिए बैक्टीरिया का जो काम होता है, पहले आप समझ लीजिए बैक्टीरिया का जो काम होता है वो तो उसने कर दिया, उसने NH3 को तोड़ दिया, उसने उसमें अमोनिया नहीं बनने दिया, वाटर पैरामीटर्स को कंट्रोल कर दिया। उसके अंदर जो भी आपका फ्लॉक प्लस अनडाइजेस्टिव फीड वो सब मिक्स होता है, ब्राउन कलर, वाइट कलर, सारा जो आपका कोन में आप लोग चेक करते हो उसको, वो अगर फिश को आप कंज्यूम नहीं करा पाए तो आपका बायोफ्लॉक फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि फिर तो बढ़ता ही जाएगा टैंक में। आप आज पानी ड्रेन कर दोगे, 4, 5, 6, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर से वहीं के वहीं आ जाएगा। आप कहते मेरे टैंक में फ्लॉक बढ़ने की शिकायत आ रही, ऐसा उनके साथ आएगा जो फीडिंग एक्स्ट्रा करा रहा है। अब आती है FCR के बारे में। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा जो पंगास का लगभग एक टैंक में दशहरे के दिन वो भी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, सारा मटेरियल सेल हो चुका है। अब जो मैंने अभी 3-4 महीने पहले जो भी फिश स्टॉक की थी उसका नंबर आएगा, वो कितने क्या ग्राम की हुई क्या हुई, क्योंकि अब उसका बराबर टैंकों में हम बांटेंगे। तो पहले तो जो पिछली के बारे में हम बता दें, FCR हमारा 0.69 आया था, तो मैंने कहा था 7 आप मान लो, 7 आया था। और मैं तो कहता हूँ कभी कोई भूल चूक हुई हो तो 7.25 मान लो, 7.5 मान लो आप, क्योंकि मेरे पास मैं पूरा फुल डाटा हमारे इधर लैपटॉप पर टैली पे होता है मेंटेन, ठीक है ना। तो उस पर हमको सब पता रहता है कब कितना फीड आया, कितना फीड लगा, पूरा डायरी मेंटेन है, हर चीज़ मेंटेन है। यूँ नहीं कि उठाया कट्टा खोला और डालना वो शुरू कर दी। हाँ, फीड कभी हम नाप तोल के नहीं डालते, लेकिन टोटल FCR, इसीलिए लोग पूछते थे FCR क्या है, तो मैंने कहा जब हार्वेस्टिंग पूरी हो जाएगी, कितने MM का कितना दाना किस फिश को गया, तब जाके उसका निकाल पाएंगे। और गुजरात के हमारे भाई हैं, हमारे ही ट्रेनी है, अब तो खुद ट्रेनर वो बन गए, उनका 0.8 आया था। और एक बंदा और है, वो एक यूट्यूबर है, इसलिए मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट नहीं है, उनका 0.6 आया था पंगास का। अब लोगों को मजाक लगेगा, भाई मजाक नहीं, यही बायोफ्लॉक है। अगर आपका FCR बनो, मैंने तो पहले ही बोन कर दिया था, आप याद करिए, मैंने तो आज से कुछ महीने पहले ही बोन कर दिया था कि जो 3-3, 4-4% बॉडी वेट का खाना पटक पटक कर मछली की ग्रोथ दिखा रहे हैं ना, वो एक दिन आप देखना, अभी भी आप कह नहीं सकते, हो सकता 1.5 भी आया हो। तो भाई तो केज कल्चर कर लो, नॉर्मल कर लो। आप तो नॉर्मल जो सरकारी RS आता है ना, 1-1 लाख लीटर टैंक वाला, 30 वाला, वो कर लो आप। उसमें फिर क्या फायदा क्या हुआ? आपने इतना एरिएशन लगाया, लाइट खर्च की, मोलासेस डाला, ये डाला, वो डाला, क्या जरूरत थी? ओरिजिनल बायोफ्लॉक से हट गए। तो भाई भले ही आपकी ग्रोथ कुछ स्लो आए, आपका FCR, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती। अच्छा आप लोग एक चीज बताइए, किसी की मैं आपको इस पर एक वीडियो बहुत जल्दी, क्योंकि आजकल आपको पता है ये दिवाली का टाइम हो जाए ख़त्म, एक बार थोड़ा हमारा कंस्ट्रक्शन वगैरह काम भी चल रहा, फुल डिटेल में आपको एक वीडियो दूंगा क्या खर्चा आया था, क्या हुआ था। लाइट का खर्चा 5 रुपए से 7 रुपए पर केजी आता है, 5 to 7 रुपीज पर केजी हार्वेस्टिंग तक का आपका एक फिश पे खर्चा आता है। लेकिन इसका FCR से क्या संबंध है भाई? कुछ लोग बोल रहे थे किसी के पास लाइट अगर फ्री की हो तो FCR 7 आ जाएगा। भाई लाइट का FCR से क्या संबंध? पता नहीं यार। FCR अलग चीज हो गई, लाइट अलग चीज हो गई। हाँ अगर आप खर्चे की बात करते तो मैं मानता, लेकिन FCR से देखिए, जिसकी जितनी सोच है उतनी ही बात करेगा। क्योंकि मैं आपको बताना, कुछ लोग कह रहे हैं हम सालों से कर रहे हैं कल्चर, कुछ लोग टीचर हैं, कुछ लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं।
आप किसी भी लाइन से हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप ये मत बताइए कि हम खानदानी फिश फार्मर हैं, क्योंकि मुझे पता कोई नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से जितने भी यूट्यूब के चैनल हैं उसमें एक दो भाइयों को मैं जानता हूं जो पहले से मछली पालन के बारे में जानते थे, समझते थे और किया भी था। मैंने तो, आप मेरा फार्म देख लीजिए भाई, आके ये आसपास वालों से पूछ लीजिएगा ये कब का फार्म बना हुआ है। पहले पॉन्ड, फिर आरएस, सारा प्रैक्टिकल करने के बाद बायोफ्लॉग में हम आए। वो भी बायोफ्लॉग इसलिए कि हमारे पास पानी की दिक्कत है, और इस साल बारिश बहुत कम हुई हमारे तरफ, इतनी कम हुई है 2 या 3 पानी वो गिरे थे, तो इस साल तो और समस्या आने वाली है पानी की। इसलिए बार ड्रेन ना करना पड़े, इसके लिए आप समझ गए हो ना, आप टैंक में जितना फीड एक्स्ट्रा डालोगे उतना ही आपका फ्लॉग बढ़ेगा, पानी गाढ़ा होता जाएगा, आखिरी में ड्रेन कर दोगे। तो जो बैक्टीरिया ने काम किया था आपको, उसको एक तरह से बायोलॉजिकल फीड आपके टैंक में तैयार किया था, वो आपने ड्रेन कर दिया भाई, खत्म कर दिया आपने। कैसे कल्चर करोगे भाई? और जितना आपका फ्लॉग बढ़ेगा आपका पीएच उतना डाउन जाएगा। देख लेना आप, मेरे कहने से कुछ नहीं होता भाई, आप खुद प्रैक्टिकल करो। अरे बोले ना विटामिन सी और उसका पैकेट। अब देखिए फिर एक नया फंडा फैला कि इसमें ये मिला के दो, वो मिला के दो। तो भाई उसके पहले ही हमारे प्रोडक्ट आते हैं, और ये आप देखिए प्रोबायोटिक वो डेवलप कराया, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ी तो वो भी डेवलप कराया। ऐसा नहीं कि किसी मार्केट से खरीद के आपको वो कर दिया हो सप्लाई। और फिर जब विटामिन सी का फंडा फैला तो वो भी डेवलप कराया। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप क्वालिटी का फीड यूज कर रहे हो, अच्छी कंपनी का, तो उसमें ये सब ऐड रहता है, आपको बाहर से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप ऐड करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, उसका कोई नुकसान भी नहीं है। बोल देना न्यू प्रो पैकेट देना। तो आप देखिए क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए, तालाब जो होता है, तालाब में नीचे मिट्टी होती है, मिट्टी में ये सारे मिनरल्स वगैरह कहाँ से आते हैं? तो मिट्टी के थ्रू उसमें सारे मिनरल्स, विटामिन की पूर्ति हो जाती है। लेकिन आपने एक टैंक में कैद कर दिया मछलियों को, तो उसको जो कुछ मिलेगा वो फीड से ही मिलेगा, बाहर से कुछ भी उसको विटामिन मिनरल्स वगैरह नहीं मिलते। तो अगर आपके फीड में उसकी सही क्वांटिटी मिक्स है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जितने भी फीड है ये बायोफ्लॉक के लिए नहीं बनाए गए थे, ये पॉन्ड कल्चर के लिए बनाए गए थे। अगर आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं, इसका बेनिफिट में मिलता है आपको। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमने अपना प्रोबायोटिक डेवलप करवाया, फुल इंडियन, फुल रजिस्टर्ड। फिर जरूरत पड़ी कि मछली को जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की है जरूरत, न्यूट्री प्रो गोल्ड, फिर हमने ये डेवलप करवाया। फिर विटामिन सी की जरूरत पड़ी, ये मात्र आपका 600 रुपये केजी है, और ये भी पूरा सब बेस्ट क्वालिटी का, प्राइवेट लिमिटेड, लैब टेस्टेड वही है। आप इस्तेमाल करना चाहे तो आप कर सकते हो। इसको भी ये बहुत ज़्यादा नहीं आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। 1 किलो फीड में 1-2 ग्राम डालना पड़ता है भाई। 600 रुपये का 1 केजी है। अगर आपके एक टैंक में आपने 5 क्विंटल बायोमास तैयार किया और 4 से 5 क्विंटल आपका फीड गया, अगर 4 गया तो 400 ग्राम की कितनी वैल्यू हुई? 300 रुपये, 300 या 250 रुपये हुई। तो बहुत ज़्यादा इनको इस्तेमाल। ऐसे ही न्यूट्रीप्रो गोल्ड जो है ना, ये स्पेशली एक्वा के लिए हमने करवा। इसमें क्या था, अब आप देखिए, इसको शुरू के 15 दिन जब आपका फिश का बच्चा शॉर्ट साइज का होता है, तब उसको कंटिन्यू 10 से 15 दिन आप फीड में मिला कर दो। फिर उसको वीकली इस्तेमाल करना है, हफ्ते में 1-2 बार आप इसको दो, तो लगभग पूरे कल्चर में 2 पैकेट भी आपके नहीं लगते। तो बहुत सी है चीज। आज लोग कहते हैं आपने दुकान वो खोल के बैठ ली। भाई दुकान में ना आप लोगों के लिए ही थी खोली। एक चीज बताइए, सारा सामान व्यक्ति घर तैयार वो कर सकता है। फिर लोगों ने सामान में लूट पैदा वो कर दी, तारपुलिंग महंगा, ये महंगा। मैंने सबसे सस्ता सामान लोगों को आज तक अवेलेबल कराया है, आगे भी कराता रहूंगा।
लोगों को लूट से बचाने के लिए हमने ये किया था। फिर ट्रेनिंग थी लोगों की, बहुत महंगी ट्रेनिंग, मैंने फ्री ट्रेनिंग की चालू। जब लोग लाखों रुपए ट्रेनिंग से कमा रहे थे, हम उस समय समाज सेवा कर रहे थे। बाद में हमने पेड ट्रेनिंग वो की चालू, क्योंकि लोग हमसे सीख के गए, उन्होंने खुद ट्रेनिंग सेंटर खोल लिए। जब उन्हें खुद ही खोल लिए तो भाई हम क्यों समाज सेवा करें। तो जो भी बायो फ्लॉग में नए आए हैं, पहले हिस्ट्री उठा के देखें किसने क्या किया है, कैसा, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसीलिए मैं कई बार बोल चुका हूँ, किसी भी मंच पे किसी को मेरे थ्रू फेस टू फेस अगर करनी हो, लाइव आएगा, चैनल पे लाइव आएंगे, आप बैठ जाइए, मैं बैठ जाऊंगा, कौन किसके कितने सवालों के जवाब दे पाता है, किसको बायो फ्लॉग के बारे में कितना ज्ञान है। ये मैं चौथी बार बोल रहा हूँ भाई, आज तक कोई तैयार नहीं हुआ है। उसका कारण होता है, उनको पता है। ऐसा नहीं है कि उनके लोग भी हमारे इधर बैठ के ट्रेनिंग ले गए, उनको पता है अच्छी तरह कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ तक ये पकड़ सकते हैं। कि भाई हमको कल्चर की बात करनी, हमने कल्चर ही किया है। तो अब आप लोगों के लिए एक ट्रेनिंग की जानकारी। देखिए भाई, जो लोग कहते हैं ना कि हम वीडियो आपकी सेवा के लिए बनाते हैं, हम तो साफ बोलने वाले हैं, थोड़ा ऐड भी उसमें होता है। अभी हमारी 2 ट्रेनिंग की है डेट ओनली, कहीं बाहर की ट्रेनिंग नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। एक 2 नवंबर और 29-30 नवंबर, ठीक है, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये 2 ट्रेनिंग की है, जिसको चाहिए, और ये सही समय है, ये ट्रेनिंग का सबसे सही समय है। तो अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, आप ट्रेनिंग लें, एक छोटा सा प्रैक्टिकल टैंक कर लें, छोटा बड़ा जो भी आपको करना हो, या तो अभी से आप जब कंस्ट्रक्शन करना चालू करोगे, बनाओगे, तब जाके आप मास से कल्चर स्टार्ट करें। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कुछ लोगों ने पंगास का कल्चर किया है सर्दियों में। अब शायद उनको समझ आएगा कि पंगास का कल्चर सर्दियों में कैसा होता। मैंने तो किया था और उसका आप लोगों के सामने, सबके सामने है रिजल्ट, ठीक है। तो क्या क्या परेशानी आएगी, क्या आएगी, तो जब आप करेंगे नहीं, आप कैसे। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं जो भी प्रैक्टिकल करता हूँ मैं आपके लिए, आप उसमें ये मत देख लिए कि इनकी मछली छोटी हो रही, बड़ी हो रही, कि कितनी हार्वेस्ट की, क्या, वो मत छोड़ी। मैंने जो प्रैक्टिकल किया वो इसलिए किया था कि आपको सही सिखा पाऊँ। अगर ऐसा होता तो फर्स्ट दिन से, और जिनने सीधा लैंड किए हैं बायो फ्लॉग में, उनका हाल आप समझ सकते हैं। सबसे पहले किसने क्या किया, पहले भी किया, आज भी किया, और आपके सहयोग से इंडिया का नंबर 1 सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर भाई हमारे ही है। और वो इसलिए नहीं है कि मेरे चैनल पर कभी ऐड नहीं, कुछ नहीं भाई, इसीलिए है कि लोगों का मुझ पर विश्वास है, और आपका विश्वास हमेशा मैं कायम रखूँगा, कभी टूटने नहीं दूंगा। अभी बहुत सारे नए नए प्रैक्टिकल भी आ रहे हैं। वीडियो लंबा हो गया, मुझे तो पता ही था लंबा होने ही है, और अभी बहुत सी बातें मैं करना वो चाह रहा था। कॉमन कार्प का हमने सीड मंगाया था, जो पंगास के साथ छोड़ा था, उसका क्या हुआ, लेकिन उसके लिए 5-7 मिनट का टाइम चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी मैं डाल दूंगा।